जब टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को आसान बनाने का वादा करती है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी मौत का खेल बन जाए, तो क्या होगा? ये कहानी है एक ऐसे गेम की जिसमें जीतने का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि जिंदा रहना है। वर्चुआ नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी, ने अपना नया और क्रांतिकारी गेम वर्चुअल इन्फिनिटी लॉन्च किया। ये गेम सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि एक नई डिजिटल दुनिया का दरवाजा था। हर कोई इस गेम के बीटा टेस्टर्स में शामिल होना चाहता था, लेकिन जैसे ही बीटा टेस्टिंग शुरू हुई, एक गेमर आदित्य मेहरा की मौत हो गई। गेम खेलते वक्त आदित्य अपने वीआर हेडसेट में एक अजीब सी आवाज सुनता है और कुछ ही घंटों बाद उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स ने इसे हार्ट अटैक बताया, लेकिन आदित्य के दोस्तों का कहना था कि ये मौत एक साधारण हादसा नहीं थी, बल्कि ये कुछ और था, कुछ खतरनाक। आदित्य की मौत के राज को समझने के लिए आयशा, एक साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट को बुलाया गया। आयशा अपनी तेज सोच और तकनीकी कौशल के लिए मशहूर थी। ये केस उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। आयशा ने आदित्य के वीआर हेडसेट का फॉरेंसिक विश्लेषण किया और एक चौंकाने वाली खोज की, एक मैलिशियस कोड जो उसके नर्वस सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए डिजाइन किया गया था। आदित्य की मौत के कुछ दिन बाद एक और गेमर, सान्या कपूर, की भी मौत हो जाती है। वही लक्षण, वही हेडसेट और वही हाई पिच्ड आवाज जो आदित्य के समय सुनाई दी थी। आयशा समझ गई थी कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि ये किसी की जानबूझकर की गई मर्डर सीरीज थी। लेकिन सवाल ये था कि ये कर कौन रहा था? इन्वेस्टिगेशन के दौरान आयशा को एक सीक्रेट ऑनलाइन फोरम का पता चलता है, जिसका नाम था डार्क इन्फिनिटी। ये फोरम एक ऐसी कम्युनिटी थी जहां वीआर हैकर्स और इल्लीगल एक्टिविटीज के बारे में चर्चा होती थी। आयशा ने अंडरकवर होकर इस फोरम के एडमिन का पता लगाया, जो खुद को शैडो कहता था। आयशा ने इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। आयशा ने शैडो के सर्वर का ट्रेस किया, और जब वो वहां पहुंची तो उसका सामना एक बड़े शौक से हुआ। राजीव नंदा, वर्चुआ नेक्स्ट के सीईओ, शैडोज का असली चेहरा था। राजीव का प्लान था कि वो अपने प्रतिद्वंद्वियों और दुश्मनों को इस गेम के अंदर छिपे किल स्विच के जरिए खत्म कर दे। उसका कहना था, ये सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है और बिजनेस में जीतने के लिए कभी-कभी कुछ लोगों की कुर्बानी देनी पड़ती है। आयशा के पास बस कुछ ही सेकंड थे मालवेयर को डीएक्टिवेट करने के लिए। एक थ्रिलिंग हैकिंग बैटल के बाद आयशा ने राजीव के सिस्टम का किल स्विच एक्टिवेट कर दिया। राजीव के सारे सर्वर खुद ही नष्ट हो गए और उसका प्लान असफल हो गया। राजीव को गिरफ्तार कर लिया गया, उसका साम्राज्य टूट गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब आयशा अपने घर वापस लौट रही थी, उसने अपने लैपटॉप स्क्रीन पर एक अजीब संदेश देखा। क्या ये राजीव का बैकअप प्लान था, या फिर कोई और भी खतरनाक इस गेम के पीछे था? कहानी का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में।